ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास हॉर्मोन्स वो भी कौन से रंजना, डक्टलेस, जिनमें बिल्कुल भी डक्ट्स नहीं है। ओके, डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्किन वाला चैप्टर पढ़ा, हमने कहा स्लाइवरी ग्लैंड, स्विशस ग्लैंड्स, सो उनकी जो सिक्रीशन थी वो एक डक्ट के थ्रू स्किन की एपिडर्मिस लेयर के बाहर आ रही थी। बट योर एंडोक्राइन सिस्टम इज कंप्लीटली इनटू ब्लड, डक्टलेस। सो हार्मोन ऐसे रिलीज हुए, ब्लड में एंटर कर गए, सेल्स में जा रहे हैं, डक्टलेस, उनकी कोई डक्ट्स नहीं है। ओके, पहली बात जो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो डक्ट वाले हैं दैट इज योर अर्क्राइन एंड डक्टलेस एंडोक्राइन। ओके, नेक्स्ट, सो वी हैव हाइपोथैलेमस। हमने इस पार्ट को कहाँ पढ़ा था, ब्रेन नर्वस सिस्टम में हमने हाइपोथैलेमस और थैलेमस के देखा था। सो गाइस, इसी हाइपोथैलेमस के नीचे एक जालीनुमा स्ट्रक्चर है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन ये हाइपोथैलेमस किधर है। सो पर्टिकुलरली जो आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस का ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दिस इज द हाइपोथैलेमस, और नीचे ये एक छोटा सा ग्लैंड है जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार से, दिस इज द हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे ऐसे दो ग्लैंड्स हैं, दो ग्लैंड्स हैं। तो गाइस, हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स होम्योस्टैसिस को मेंटेन करता है, और उसी के नीचे ग्लैंड है, नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी के नीचे जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, क्या, पिट्यूटरी। ओके, सो एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसका हमारे हाइपोथैलेमस के साथ लेना देना तो है, बट किसके कनेक्शन के साथ, पोर्टल ब्लड वेसल्स के साथ। सो योर हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू द एंटीरियर पिट्यूटरी विद द हेल्प ऑफ पोर्टल ब्लड वेसल्स। इसका मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस जितनी भी सिक्रेशंस देता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एक ब्लड बेड से आती है। तो ब्लड जो है वो एक साधन है हाइपोथैलेमस की सिक्रेशंस का, किसके अंदर जाने का, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाने का। अब सिक्रेशंस में जा क्या रहा है वही हम आज पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ तो जा रहा है। ओके, सेकेंडली वी हैव हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी। सो यहाँ पर जो कनेक्शन है हाइपोथैलेमस का विद द पोस्टीरियर पार्ट, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। सो देयर इज नो ब्लड सप्लाई, there is no blood supply, there is a simple neuro वाला connection। यहाँ पे किस चीज का था रंजना, ब्लड का, और यहाँ पे किस चीज का है, न्यूरो का। इट्स क्लियर। सो वी हैव हाइपोथैलेमस, we have anterior pituitary, we have posterior pituitary. The hypothalamus is connected with the anterior pituitary with the blood vessels. Okay, so portal blood vessels. And the hypothalamus is connected with the posterior pituitary with the neurosecretory cells, यानी कि न्यूरॉन्स के साथ। ओके, तो ऐसा क्यों है कि हाइपोथैलेमस एंटीरियर में कुछ और दे रहा है, पोस्टीरियर में कुछ और दे रहा है, बिकॉज हाइपोथैलेमस किन्हीं चीजों को बना देता है और रिलीज करता है, और किसी चीज को वो बनाता है और स्टोर करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स को अपने पास रख रहा है और आगे फर्दर रिलीज कर रहा है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ भी काम नहीं करता है, हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है वो उसी को स्टोर कर लेता है। सो द एंटीरियर पिट्यूटरी इट्स नॉट अ स्टोरेज एरिया, इट्स जस्ट अ सेंसरी एरिया जो कि बस सिक्रीशंस ले रहा है और आगे सिक्रीशंस भेज रहा है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अ स्टोरेज एरिया। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वो क्या स्टोर करती है, दो हॉर्मोन्स, नाम है एडीएच विच इज ऑल्सो नोन एज वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। सो ये जो दो हॉर्मोन्स है ये किसने बनाए, हाइपोथैलेमस ने। स्टोर कौन कर रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने इनको बनाया, नहीं, हाइपोथैलेमस ने बनाया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो जब इनको रिलीज करेगी तो इनका नाम बदल जाएगा, नहीं, नहीं बदलेगा, जो इनका नाम हाइपोथैलेमस ने रख दिया है वही नाम है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि हाइपोथैलेमस इज द हस्बैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी उसकी घर वाली है, एंड एंटीरियर पिट्यूटरी इज लाइक बाहर वाली। ओके, सो
हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करती है, बट पोस्टीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस वो भाई नाम चेंज करते रहेंगे अपना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? उसने रिलीज किया TRH। इसमें R क्या है? रिलीजिंग, सो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने। GnRH गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। PRH prolactin releasing hormone. PIH, that is prolactin inhibitory hormone. CRH corticotrophin releasing hormone. Oxytocin, ADH and somatostatin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हॉर्मोन्स। टोटल जो हाइपोथैलेमस रिलीज कर रहा है वो कितने हैं रंजना? 9 हॉर्मोन्स, जिनमें से 2 हार्मोन कहाँ जाने वाले हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, और बाकी के हार्मोन्स आगे की तरफ एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ लेट्स सी द एंटीरियर पिट्यूटरी फर्स्ट। तो FSH एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया, क्या लगता है किसके सिग्नल में FSH रिलीज हुआ? इनमें से किसके सिग्नल से FSH रिलीज हुआ है? TRH की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से, गोनाडोट्रोफिन की वजह से, प्रोलैक्टिन, या किसी और? किसकी वजह से FSH रिलीज हुआ? वेरी गुड, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस ने GnRH को क्या किया रंजना? रिलीज किया। फिर वो कहाँ गया? हमारे गोनाड्स के पास। और गोनाड्स के पास यानी कि फीमेल में क्या, कौन से गोनाड्स होते हैं? ओवरीज, राइट। एंड मेल्स में क्या गोनाड्स होते हैं? टेस्टिस, स्क्रोटम एंड पेनिस एंड ऑल एंड ऑल। और फीमेल्स में जेंटल एरिया, ओवरीज, यूट्रस, दीज आर द गोनाड्स। So now the female gonads and the male gonads will be activated in the presence of gonadotrophin releasing hormone, which is secreted from the hypothalamus. It goes to anterior pituitary and anterior pituitary पे जाने के बाद क्या रिलीज होगा? anterior pituitary क्या रिलीज करेगी? anterior pituitary रिलीज करेगी FSH and LH। क्लियर? सो anterior pituitary ने क्या रिलीज किया? FSH और LH। अब क्या होगा आगे? अब एंटीरियर पिट्यूटरी ने जब इन्हें रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद अब हमारी बॉडी जो है, ये जो हॉर्मोन्स है हमारी, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? ओके, या थैंक यू। सो नाउ anterior pituitary will release FSH and LH। अब ये FSH जाकर क्या करने वाला है? ये FSH जाएगा हमारे फीमेल्स की बॉडी, मतलब हमारे गोनाड्स के पास, और फिर रिलीज करवाएगा ओवरी, मतलब ओवरीज को सिग्नल देगा और मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सिग्नल देगा कि भाई काम कीजिए। मेल्स में स्पर्म्स की प्रोडक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये काम है FSH का। Now what is the function of LH? लुटनाइजिंग हार्मोन। तो लुटनाइजिंग हार्मोन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है और फीमेल्स में आपका एग रिलीज, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना, ये सब काम करवाएगा। क्लियर हो गया पहला वाला? गुड। नेक्स्ट ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ये किसने रिलीज किया? व्हाट डू यू थिंक? ये कहां से रिलीज हुआ होगा? CRH, ओके, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो क्या हुआ? हमारे हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या रिलीज किया? ACTH, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। और फिर फर्दर क्या होगा? ये कहाँ जाएंगे? एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर। तो गाइस मैं अभी बस इतना ही चाहती हूँ कि आप हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हो रहा है वो आपको पता हो। आगे तो मैं एक एक करके पढ़ाऊंगी, एक एक करके उठा के मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट वी हैव थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो वी हैव थायराइड रिलीजिंग हार्मोन which is secreted from hypothalamus. See, thyroid releasing hormone secreted from the hypothalamus. It goes to thyroid anterior pituitary and from anterior pituitary क्या रिलीज करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब क्या होगा? अब ये कहाँ जाएंगे? अब ये जाने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के पास। गुड। नेक्स्ट वी हैव GH
हाँ जी, कौन रिलीज करता है जीएच? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सिक्रेटेड बाय, रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। और अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? जीएच, व्हिच इज आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। ओके ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी एक ऐसा हार्मोन है जो कि रिलीज होता है बाय द हाइपोथैलेमस, एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं उसे हम। फिर वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में आता है और वहां से क्या रिलीज करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, एंड प्रोलैक्टिन का काम होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन? इजेक्शन ऑफ मिल्क। वो कहाँ है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होकर रख रहा है। किसने रिलीज किया था? हाइपोथैलेमस ने। गुड, नेक्स्ट वी हैव ऑक्सीटोसिन। अभी भी मैंने बताया, द हाइपोथैलेमस विल मेक इट एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी विल स्टोर इट। क्या काम करता है? प्रेग्नेंट यूट्रस, ओके ओके अंकिता, लैक्टेटिंग ब्रेस्ट, इन सब में इसका रोल है। एंड लास्ट हार्मोन इज एडीएच, विच इज आल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड वेसोप्रेसिन। तो ये हार्मोन भी किसने बनाया? हाइपोथैलेमस ने। और कहाँ स्टोर हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एग्जैक्टली। अब थोड़ा सा पिट्यूटरी के बारे में देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस तो चलो एक स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड उसके नीचे लटका हुआ एक स्ट्रक्चर है जो कि मास्टर ग्लैंड है। 500 mg इसका वेट है, ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। स्फिनोइड, जो हमारा ब्रेन का जो पार्ट है स्फिनोइड बोन, उसमें ये पाया जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है हाइपोफिजियल ग्लैंड। क्या नाम है इसका? हाइपोफिजियल ग्लैंड। एंड दिस स्फिनोइड बोन, ये जो हमारी स्फिनोइड बोन जो ब्रेन के अंदर पाई जाती है, सो वी हैव पी शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास क्या है? एक पी शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इसी के अंदर ही पाया जाता है। और यहाँ पे एक डिप्रेशन है, एक खड्डा जैसा स्ट्रक्चर है जिसे बोला जाता है सीला टसिका। ओके, सो योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट inside a depressed structure known as सीला टसिका। ओके, तो वहां पाया जाता है। पिट्यूटरी के कितने पार्ट्स बताए मैंने? 2 पार्ट्स। कौन कौन से? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। गुड। सबसे पहले जो एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था? हाइपोफिजियल ग्लैंड बोलते हैं इसे। तो अगर ये ग्लैंड आगे का हिस्सा है तो इसे बोलते हैं एडिनो हाइपोफिजियल। अगर ये ग्लैंड पीछे का तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरोफिजियल। क्योंकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो किसका कनेक्शन होता है? न्यूरो का होता है। गुड, सो दैट इज बेसिकली न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जो आप पढ़ते हैं हाइपोफिसेक्टमी, दैट इज बेसिकली रिमूवल ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज नोन एज हाइपोफिसेक्टमी। ओके, बिकॉज हाइपोफिजियल ही बोला जाता है इस ग्लैंड को। नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी में कौन कौन से क्या क्या स्ट्रक्चर, एनाटॉमी फिजियोलॉजी में और क्या क्या है? तो गाइस, अगर मैं बात कर रही हूँ एडिनो हाइपोफाइसिस, ओके, इफ आई एम टॉकिंग लाइक adeno hypophysis, yeah, if I'm talking like adeno hypophysis, then it is of 2 types cells, chromophore and chromophil. Okay, chromophil का तो कोई काम नहीं है क्योंकि it's non functional, but जो chromophil है that is functional. ये 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। तो अभी तक मैंने क्या बोला? मैंने कहा पिट्यूटरी ग्लैंड 2 पार्ट्स में है, एंटीरियर, पोस्टीरियर। Anterior adenohypophysis, posterior is neurohypophysis. Anterior जो है वो 2 पार्ट्स में है, क्रोमोफिल एंड क्रोमोफियर। ये तो हमें याद नहीं करना है, क्रोमोफिल याद करके रखना है। क्यों? क्योंकि क्रोमोफिल क्या एक फंक्शनल है, फंक्शनल। ओके, सो नाउ दिस क्रोमोफिल फंक्शनल इज 2 टाइप्स, एसिडो एंड बेसो। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, इतना डीप में क्यों जा रही हूँ? बिकॉज गाइस, जो एसिडिक सेल्स होते हैं वो लोग काम करते हैं इनिबिटरी हार्मोन के प्रेजेंस में, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को इनिबिटरी हार्मोन चाहिए, प्रोलैक्टिन को इनिबिटरी हार्मोन चाहिए, तभी वो प्रोलैक्टिन रिलीज क्या होगा? कम होगा। देयर इज नो नेगेटिव फीडबैक। लेकिन बेसोफिल्स के केस में क्या होती है? हमेशा नेगेटिव फीडबैक होती है। क्या होती है? नेगेटिव फीडबैक। So in case of basophils, there is always negative feedback. Corticotrophin, gonadotrophin, and thyrotrophin. So we have basophils. Negative feedback. तो रंजना ये कैसे काम करते हैं? नेगेटिव फीडबैक से।
और लास्ट बचा हमारे पास ऑक्सीटॉक्सिन एंड एडीएच। ये कैसे काम करते हैं? पॉजिटिव। बच्चा सकलिंग करेगा तभी ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है? इजेक्ट करता है मिल्क को। तो पॉजिटिव फीडबैक चाहिए, नेगेटिव फीडबैक नहीं, पॉजिटिव। और हम बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं तो एडीएच क्या करेगा? अपना जो है वो काम कर रहा है, तभी हम ज्यादा थर्स्ट आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर। So guys, remember please these things. We have adenohypophysis, we have posterior pituitary, that is also known as neurohypophysis. Adenohypophysis, we have chromophil cells, which are functional cells, divided into two parts, acido and baso. Acido, those who work under negative, yani inhibitory feedback. Basophils work under negative feedback, and remaining work under positive feedback. Interior, okay, next question. अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। सो गाइज, एक डिसऑर्डर हम गायनी में भी पढ़ के आए हैं, शिहान सिंड्रोम। आई थिंक अगर आपको याद हो, रंजना कुछ याद है शिहान सिंड्रोम के बारे में? ओके, या फिर ये पीपीएच का कॉम्प्लिकेशन था, पोस्ट पार्टम हैमरेज। हाँ हाँ, बच्चे को, हाँ ओके ओके। सो बेसिकली यहाँ पर शिहान सिंड्रोम ये भी है और पीपीएच की कॉम्प्लिकेशन भी है। अगर आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी को हल्का सा, थोड़ा सा भी ब्लड सप्लाई कम होता है इन केस, तो बॉडी जो है वो क्या करती है? शिहान सिंड्रोम में चली जाती है। क्यों? क्योंकि पीपीएच में इतनी ब्लीडिंग होती है कि हल्का सा भी और अगर ब्लड लॉस हुआ तो एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोफंक्शन में चली जाएगी। और एंटीरियर पिट्यूटरी कितने हार्मोन्स रिलीज करती है? कितने ज्यादा हैं। सो गाइस, शिहान syndrome is basically whenever there is a ischemia, whenever there is a loss of blood, because of that anterior pituitary is not able to manage, so that is basically hypofunction में चली जाती है शिहान syndrome. It's a complication, okay? So anterior pituitary का क्या हो रहा है? नेक्रोसिस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड नहीं है, ब्लड नहीं है। क्यों? पीपीएच की वजह से या किसी भी और कारण की वजह से। तो एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सेंसिटिव होती है ब्लड को लेके, बहुत सेंसिटिव होती है ऑक्सीजन को लेकर, तो ध्यान रखना अपनी बात का। ओके, नाउ नंबर 1 हार्मोन इज जीएच, ग्रोथ हार्मोन। सो अब मैं बोलूंगी और आपने ध्यान से समझना है। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज्ड अंडर द प्रेजेंस ऑफ गोनाडोट्रोफिन, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ओके, सो आप देख सकते हैं जीएचआरएच किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने। उसके बाद क्या हुआ? जीएच रिलीज हुआ। किसने किया? एंटीरियर पिट्यूटरी ने। उसके बाद क्या होगा? बोन स्ट्रॉन्ग होंगे, मसल्स बनेंगे। और अगर इसका बहुत ज्यादा मात्रा में मिले ग्रोथ हार्मोन तो giantism. Okay, so in the children, if the growth hormone is very high, the child will be very tall, just like gigantism. Okay, if the adult, now he's like 25-year-old person, his bones are now not going to enlarge, अब size नहीं बढ़ेगा उसका, लेकिन अगर अब ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो उसकी बॉडी के जो जॉइंट्स उनमें दर्द होगा, उसकी बॉडी में पेन होगा, क्योंकि हाइट तो खिंच नहीं सकती अभी, तो वही वो जॉइंट के ऊपर जोर डाल डाल के पेन लीड कर रहा है। ओके, हाथ लंबे हो सकते हैं, पैर थोड़े थोड़े लंबे हो सकते हैं, बट जियांटिज्म वाला पेशेंट बिल्कुल बहुत ज्यादा लंबा होता है। जबकि एक्रोमेगाली इज अ टर्म which we use usually for adults if the growth hormone is very high. So for them we usually use. Clear, Ranjana? Next we have dwarfism. What is dwarfism? When the growth hormone is very low. In whom? In children. Is it clear? Perfect. Number 2, prolactin hormone. So prolactin releasing hormone is released from hypothalamus. Now the hypothalamus will release it to anterior pituitary, and anterior pituitary further release prolactin hormone. But in case if the anterior pituitary is not working, then body will not release prolactin. And secondly, prolactin inhibitory hormone is known as dopamine. Guys, dopamine. Yes, Ranjana. पार्किंसन डिसीज के अंदर डोपामिन का लेवल क्या होता है? वेरी गुड। अल्जाइमर डिसीज में क्या होता है?
ACH का लेवल, यस या ACH का लेवल कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली डोपा का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सो पार्किंसन ऑलवेज डोपा लेवल इज लो. इन योर अल्जाइमर डोपा लेवल इज हाई. इन केस ऑफ योर prolactin inhibitory hormone, this is known as dopamine. ओके सो जिन लोगों को भी कार्बोडोपा, लीवोडोपा कुछ भी दे रहे हो, नाउ प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है हमारा, तो आप दोगे तो उसकी ब्रेस्ट मिल्क क्या होगा, नहीं आएगा. ओके सो लीवोडोपा, कार्बिडोपा से ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं करवा पाती है. क्यों? क्योंकि डोपामिन इज इनहिबिटरी हार्मोन, किसका, प्रोलैक्टिन का. इट्स क्लियर. कंपटीशन में रहते हैं ये लोग, यू नो, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. So we have TRH, thyroid releasing hormone, which will be secreted from hypothalamus. Now it will go to the, I'm so sorry, मैं इस चैप्टर को मेडिकल सर्जिकल को इतनी बार पढ़ चुकी हूँ, मुझे नींद आती है अब लिटरली. So thyroid releasing hormone will be secreted from hypothalamus, and then after from hypothalamus to the pituitary. कौन सा वाला, anterior pituitary. एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होगा, रिलीज होगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाउ दिस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन विल गो टू द थायराइड ग्लैंड, okay, and it will make a lot of hormones named as thyroid hormones T3 and T4. If they are very high, that is hyperthyroidism. If the thyroid hormones are very low, it will be hypothyroidism. Is it clear? तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हम पढ़ सकते हैं, we will study gigantism, acromegaly, hyperthyroidism, hypothyroidism. Next, ACTH. So CRH, okay, so CRH will be released from hypothalamus. Corticotrophin releasing hormone will be released from hypothalamus. Now the hypothalamus will release this CTRH will be released from hypothalamus. Now your corticotrophin releasing hormone will go to your adrenal gland, adrenohypophysis, and then after it will release ACTH, which is also known as adrenocorticotrophin hormone. Now this will release a lot of things. It will go to the adrenal gland. एड्रीनल का भी कौन सा, एड्रीनल कॉर्टेक्स, ओके, एंड एड्रीनल मेडुला, दोनों के पास जाएगा और रिलीज करेगा क्या, हार्मोन्स को. ओके सो इफ द ACTH लेवल इज वेरी हाई, the disease is known as cortisol. If the ACTH level is very low, the disease is named as Addison disease. Is it clear? So we are also going to study these two disorders. Next we have FSH LH. तो मैंने क्या बोला, FSH और LH के बारे में, ओवरी, टेस्टिस. सो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज करता है, ओवरीज, और टेस्टिस, लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स. लेडिक सेल्स क्या बनाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, और सर्टोली स्पर्म्स, सीमन. ओके तो ये भी दो बातें आपको ध्यान रखनी है, इनको ज्यादा डीपली हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है, FSH and LH, two hormones released from gonadotrophin releasing hormone, which is secreted from the hypothalamus. This gonadotrophin releasing hormone will go to the anterior pituitary and will release FSH and LH. This FSH and LH will work on gonads, means on ovaries and on testes. So once the FSH LH will work on ovaries, it will produce eggs. It will help to release estrogen, progesterone, and in case of males, testes, the FSH and LH will work on Leydig cell and Sertoli cells. So the Leydig cell will release testosterone and the Sertoli cell will release sperms, semen. Is it clear? Perfect. So now recapitalize, guys. Let's start. So we have hypothalamus. क्या रिलीज किया रंजना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, डोपामाइन इनहिबिटरी हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ADH ऑक्सीटॉक्सिन. ये सारा किसने रिलीज किया,
हाइपोथैलेमस ने। अब गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन ने बनाया ग्रोथ हार्मोन। किसने बनाया? ये एंटीरियर पिट्यूटरी ने। और फिर ये कहाँ जाके काम करेगा? लीवर पे करे, जहां मर्जी काम करे, हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ये भी सेम आपका इनिबिटरी हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन का। नेक्स्ट जीएनआरएच, दैट इज ग्रोथ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस। कहाँ जा रहा है ये? एलएच एंड एफएसएच, ये क्या करने वाले? गोनैड्स पे काम करेंगे, यानी कि मेल और फीमेल। टेस्टोस्टेरोन, डीएचटी इनिबिन, फीमेल में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनिबिन। ओके, सो इस तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट वी हैव टीएसएच, टीआरएच, दैट इज थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने। कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या रिलीज करेगा? टीएसएच। और ये टीएसएच क्या करेगा? आगे जाके थायराइड ग्लैंड पे जाके T3 और T4 को रिलीज करेगा। नेक्स्ट वी हैव सीआरएच, दैट इज कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने। कहाँ जा रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या रिलीज करेगा? एसीटीएच। नाम क्या है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स के ऊपर। क्या रिलीज करेगा? कोर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। Now let's see these. So we have another one is dopamine. We have another one is dopamine. Dopamine क्या करेगा? क्या रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन। क्या रिलीज करेगा? प्रोलैक्टिन। Then after we have TRH, that is thyroid releasing hormone. ऑलरेडी हमने देख लिया। और लास्ट में क्या दो हार्मोन्स है? ADH एंड ऑक्सीटोसिन। तो जो ADH होता है वो क्या करता है? ADH जो है वो रिलीज करता है एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, जो कि रिलीज हो रहा है हमारे हाइपोथैलेमस से। और इसका कोई भी कंट्रोल नहीं आगे, तो ये स्टोर होता है यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ये स्टोर होता है। सो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो गया। और कौन हुआ? ऑक्सीटोसिन, एडीएच, दोनों स्टोर हो गए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब जब जब जरूरत हुई तब तब हमें ये रिलीज हो गया। सो जो एडीएच होते हैं इसके दो रिसेप्टर होते हैं, V1 एंड V2। V1 का काम होता है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स, और V2 का काम होता है रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड एक्वापोरिन। यानी कि कैसे भी करके पानी को क्या करना है? खींचना है। पानी को क्या करना है? खींचना है और अपने पास रखना है। जबकि ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? ब्रेस्ट एंड यूट्रस। इज इट क्लियर एवरीवन? यस गाइस, इज इट क्लियर और नॉट?